दोस्तों, आज ज्योग्राफी का हमारा टॉपिक है पृथ्वी की गतियां मोस्ट ऑफ अर्थ। हमारी पृथ्वी किस तरह से घूमती है, दो प्रकार से वो मूव करती है, घूमती है, उसी को हमें जानना है। इस टॉपिक से आप जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं या सीजन्स कैसे बनते हैं। गर्मी होती है, सर्दी होती है। आपने देखा होगा अलग अलग देशों में अलग अलग टाइम में गर्मी आती है, सर्दी आती है। जैसे नॉर्मली एक एग्जांपल दूं तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का टाइम देखिएगा। जब हमारे यहाँ पर गर्मी है तो उनके वहां सर्दी होती है, हमारे यहाँ सर्दी होती है तो उनके वहां गर्मी होती है। ऐसा क्यों है? उसका रीजन क्या है? किसी भी जगह पर गर्मी क्यों होती है, किसी जगह पर सर्दी क्यों होती है, या बराबर सा मौसम जो रहता है हमारे यहाँ पर, जैसे मार्च के महीने में रहता है, सितंबर के महीने में, ऐसा क्यों होता है? उन चीजों को हम इस टॉपिक में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। पृथ्वी की गतियों के बारे में अगर बात की जाए, देखिए पृथ्वी दो प्रकार से गति करती है, दो मूव है इसके दोस्तों। एक को कहा जाता है रोटेशन, हिंदी में इसे कहा जाएगा घूर्णन, या इसे कहा जाएगा परिभ्रमण। और दूसरी जो गति है दोस्तों, ये है रिवॉल्यूशन, परिक्रमण। ये दो तरह से हमारी पृथ्वी घूमती है। जानिएगा इसे थोड़ा प्रैक्टिकल में। जैसे हम इस पृथ्वी की हमारी बात करें, हमारी पृथ्वी जैसे यूनिवर्स में घूम रही है। यूनिवर्स में हमारी पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। हमें पता है, नॉर्मली हम अपनी लाइफ से अगर एग्जांपल दें, हम जैसे मंदिर में जाते हैं, मंदिर के चारों ओर घूमते हैं, तो उसे कहा जाता है मंदिर की परिक्रमा करना। जब भी कोई चीज किसी चीज के चारों ओर घूमती है, यानी वो उसकी परिक्रमा कर रही है। और परिक्रमा करने का मतलब क्या है? उसका परिक्रमण है, मूव है उसका, वो परिक्रमा करना। इसका मतलब ये जो हमारी पृथ्वी है, सन हमारे सोलर सिस्टम का हेड है, वो बीच में है, और हमारी पृथ्वी उसके चारों तरफ घूम रही है। इसका मतलब ये पृथ्वी की कौन सी गति हो गई? परिक्रमण हो। इसके साथ साथ दोस्तों, पृथ्वी अपने एक्सिस पर, ये इसका एक्सिस माना जाएगा, अक्ष माना जाएगा, जो बीच वाला पार्ट है, इस पर खड़े खड़े यूं भी घूमती रहती है, इसके राउंड अबाउट घूमती है। इस गति को कहा जाता है रोटेशन, घूर्णन। यानी कि अगर आप यूनिवर्स में पृथ्वी को देखो तो वो एक टाइम में दो मूव करती है। अगर आप मुझे सन माने, मैं सेंटर में हूं, मेरे राउंड अबाउट ये पृथ्वी घूम रही है, तो जैसे पृथ्वी आगे चल रही है, इसे कहा जाएगा पृथ्वी परिक्रमा कर रही है, परिक्रमण गति है। लेकिन आगे चलते चलते ये अपनी जगह पर खड़े खड़े यूं भी घूमती रहेगी। इसका मतलब एक टाइम में दो मूव हो रहे हैं। एक तो अपनी जगह पर खड़े खड़े घूम रही है, जिसे हमने रोटेशन कहा है, और एक सूरज के चारों ओर घूम रही है, जिसे हमने रेवोल्यूशन कहा है। ये दोनों मूव हैं दोस्तों, इनकी वजह से ही हमारी पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं, ये ऋतुएं बनती हैं। इन सब चीजों को हमें जानना है। एक एक को उठाते हैं दोस्तों। सबसे पहले अगर मैं रोटेशन की बात करूं, घूर्णन की बात करूं, देखिए यहां से हम किस किस चीज को जान सकते हैं। घूर्णन से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन निकल कर आ सकते हैं। ये पृथ्वी, पहली चीज अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक्सिस है पृथ्वी का, भाई पृथ्वी का अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना क्या कहलाएगा? रोटेशन कहलाएगा। यानी पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है कि घूर्णन होता क्या है, रोटेशन होता क्या है। पृथ्वी का अपने अक्ष के चारों ओर घूमना घूर्णन है, रोटेशन। दूसरी चीज दोस्तों, मान लीजिए यहां पर सन है, एक तरफ सन है, ये पृथ्वी है। हमें पता है पृथ्वी पर जो लाइट आती है वो सन से ही आती है, पृथ्वी की अपनी लाइट नहीं है। इसका मतलब यहां पर जो दिन निकलता है वो किसकी लाइट से निकलेगा? सूरज की लाइट से। तो सूरज की जब लाइट पृथ्वी पर पड़ेगी, जिस पार्ट पर लाइट पड़ती है वहां पर दिन होता है, जिस पार्ट पर परछाई होगी, अंधेरा होगा, यहां पर रात होगी, राइट है। अब पृथ्वी अपनी जगह पर खड़े खड़े यूं घूम रही है। इसका मतलब अगर यहां पर कोई लोकेशन है, वहां पर अभी अंधेरा है, क्योंकि वो सूरज के सामने नहीं है। ये लोकेशन घूमकर जब आएगी, जैसे ही सूरज की धूप इस पर पड़ेगी, यहां सुबह हो जाएगी। ये बिल्कुल सूरज के सामने होगी तो यहां दोपहर हो जाएगी, और आगे आएगी तो शाम आएगी, पीछे हो जाएगी तो रात। यानी हर लोकेशन के साथ ऐसे ही होता है पृथ्वी पर। जब तक वो पीछे रात का टाइम है, आधा टाइम ये रात का टाइम है, यहां से वो आगे निकलेगी, ये दिन होगा, ये दोपहर होगी, ये शाम होगी, और ये रात होगी। हर जगह के साथ ऐसा ही होता है दोस्तों, राइट। और अब देखिए किस तरफ मूव करती है। अगर हम भारत का एग्जांपल दें, ये भारत का एग्जांपल आपको देता हूं। ये जो पिंक वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये इंडिया है हमारे ग्लोब में। इसका इधर वाला जो सबसे पूर्व वाला पार्ट है, ये अरुणाचल प्रदेश है, और सबसे पश्चिम वाला जो पार्ट है, ये गुजरात का हिस्सा है। दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का नाम पड़ा है अरुण के आंचल के नाम पर, यानी अरुण के आंचल में, सूरज के आंचल में सबसे पहले अरुणाचल आता है। यानी भारत में सबसे पहले सूरज कहां दिखता है? अरुणाचल में दिखता है। इसका मतलब जब तक भारत यहां पीछे है, यहां पर अंधेरा है,
जैसे ही भारत घूमकर ये सूरज के सामने आएगा, भारत के इस हिस्से पर लाइट पड़ेगी, तो यहां पर सूरज निकलेगा। सबसे पहले वो जगह कौन सी है? अरुणाचल। और उसके बाद आगे लाइट आएगी, फिर और पार्ट में जो है लाइट पड़ती चली जाएगी। अगर ये पूरब है और ये पश्चिम है, इसका मतलब पृथ्वी किस तरफ घूम रही है? पश्चिम से पूरब की तरफ घूम रही है। यानी पृथ्वी का जो रोटेशन है, घूर्णन है, उसकी दिशा क्या है? पश्चिम से पूरब की ओर वो रोटेट करती है। दोस्तों, अगर पृथ्वी उल्टी घूमती, पूरब से पश्चिम की ओर घूमती, तो पहले सूरज गुजरात में दिखता, बाद में अरुणाचल प्रदेश में। यानी उल्टा होता। हम आज कहते हैं कि जो सूरज है वो पूरब से निकलता है और पश्चिम की ओर डूबता है। असल में सूरज कहीं नहीं जाता। पृथ्वी के घूमने की वजह से जब हमें वो दिखता है कि निकलता हुआ दिखाई देता है, चमकता है, हम उसे सूर्य उदय कहते हैं। जब वो हमें जाता हुआ दिखाई देता है, हम उसे सूर्य अस्त कह देते हैं। तो अगर पृथ्वी उल्टी घूमने लगे तो हमारे यहाँ पश्चिम से सूर्य उदय होने लगेगा, पूरब में सूर्य अस्त होने लगेगा। हमारे सौरमंडल में तो ग्रह है, जैसे शुक्र है, वरुण है, दोनों पर पूरब में सूरज डूबता है और पश्चिम से सूरज निकलता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि उनके घूमने का, रोटेशन करने का तरीका सिर्फ उल्टा है। इसका मतलब पृथ्वी रोटेट किस दिशा में करेगी? पश्चिम से पूरब की तरफ करेगी। स्पीड इसकी रहती है दोस्तों लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी रोटेट करती है पश्चिम से पूरब की तरफ। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट जानिएगा। देखिए दोस्तों, अगर पृथ्वी घूमे ना, ऐसे ही खड़ी रहे, यहां पर सूरज है, इस पार्ट पर लाइट पड़ी रहेगी, यहां पर दिन रहेगा, यहां पर अंधेरा रहेगा यानी रात रहेगी। अगर ये घूमे ना, क्या कहीं पर दिन रात बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। इस पार्ट पर दिन ही रहेगा, इस पार्ट पर रात ही रहेगी। ये घूमी, इस वजह से कभी दिन हुआ, कभी दोपहर हुई, कभी शाम हुई, कभी रात हुई, और इस तरह से बार बार ये प्रोसेस बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब पृथ्वी के अलग अलग पार्ट में जो दिन और रात हो रहे हैं, किसकी वजह से हो रहे हैं? रोटेशन की वजह से। यानी इस गति की वजह से पृथ्वी पर क्या होते हैं? दिन और रात बनते हैं। राइट है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक सीधी सी एक बात समझिएगा। अगर सूरज बिल्कुल सामने है, इस पार्ट में दोपहर होगी। दोपहर होने का मतलब है, हम 12 बजे मान लेते हैं दोपहर के, 12 नून है, तो 12 बजे यहां से ये जगह घूम गई और आगे चली गई। दोस्तों, हमें पता है दोबारा इस जगह पर दोपहर कब होगी? कल, लगभग कितने घंटे बाद? 24 घंटे के बाद। इसका मतलब एक राउंड इस जगह ने कितने टाइम में लगाया? 24 घंटे। इसका मतलब पृथ्वी जो रोटेशन करती है, जो घूर्णन करती है, वो कितने टाइम में एक राउंड पूरा कर लेती है? 24 घंटे में। पूरा पूछा जाए तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। दोस्तों, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पृथ्वी एक राउंड अपना पूरा कर लेती है। इसलिए हम उसे लगभग 24 घंटे का एक दिन मानते हैं। और एक दिन का मतलब आधा पार्ट वो रात वाला हो गया, लगभग 12 घंटे जिसे आप कह सकते हैं, और आधा पार्ट वो दिन वाला हो गया, लगभग 12 घंटे। क्लियर है दोस्तों? एक लास्ट क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाता है दोस्तों, कि हर दिन ये काम हो रहा है। हमें पता है अगर कोई काम हर दिन होता है वो डेली होगा, दैनिक होगा। अगर कोई हर वीक होता है वो वीकली होगा, हर मंथ होता है मंथली होगा, हर ईयर होता है ईयरली होगा, वार्षिक होगा। अब ये गति कौन सी होगी? दैनिक है, साप्ताहिक है, मंथली है, या वार्षिक है? हर दिन में पूरी हो रही है, तो इस गति को कौन सी गति कहा जाएगा? दैनिक गति कहा जाएगा। क्लियर है दोस्तों? सिर्फ इतने क्वेश्चन है हमारे पास घूर्णन से रोटेशन। 5 चीजें सिर्फ आपको याद रखनी है। पहली बात, घूर्णन होता क्या है? भाई, पृथ्वी का अपने एक्सिस के चारों ओर घूमना घूर्णन। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी किस दिशा में घूर्णन करती है? तो दोस्तों, पश्चिम से पूरब की ओर घूर्णन करती है। तीसरा क्वेश्चन, कितनी स्पीड में घूर्णन करती है? लगभग 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो घूमती है। चौथा क्वेश्चन, घूर्णन की वजह से पृथ्वी पर क्या हो रहा है? दिन और रात बन रहे हैं। अगर घूर्णन ना हो तो दिन और रात नहीं बनेगा। और पांचवा क्वेश्चन, कितनी टाइम में वो घूर्णन करती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में वो अपने घूर्णन पूरा कर लेती है। और हर दिन एक घूर्णन करती है, इस वजह से इसे पृथ्वी की कौन सी गति कहा जाता है? दैनिक गति कहा जाता है। क्लियर है दोस्तों? तो सिर्फ इतना था हमारे पास, जो घूर्णन से 5 क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे दूसरी हमारे पास पृथ्वी की गति कौन सी है, वो है रेवोल्यूशन, परिभ्रमण, सॉरी परिक्रमण। दोस्तों, परिभ्रमण घूर्णन को ही कहा जाएगा, परिक्रमण अलग होगा, परिक्रमा करना अलग होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आप खुद ही बता देंगे, भाई पृथ्वी किसकी परिक्रमा करती है? सूरज की। यानी पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना, उसकी कौन सी गति हो जाएगी? परिक्रमण हो जाएगी। और कितने टाइम में ये परिक्रमा करती है सूरज की? तो दोस्तों, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट
46 सेकंड। ये टाइम पीरियड है जितने टाइम में हमारी पृथ्वी सूरज का एक राउंड लगा लेती है, परिक्रमा उसकी कर लेती है, राइट है। और 365 का हम एक साल मानते हैं। ये जो एक्स्ट्रा टाइम है लगभग 6 घंटे के करीब का ये टाइम है, हम इसे जोड़ते हैं। अगर हर साल 6 घंटे जोड़ेंगे तो 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएंगे। इसलिए 4 साल के बाद क्या आता है, लीप ईयर आता है। और लीप ईयर में हम क्या करते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, वो इसकी वजह से ही। बाकी प्रोसेस काफी लंबा है, आप इसको ज्यादा डीप में पढ़ सकते हैं। हम यहां पर सिर्फ इतना जानेंगे भाई पृथ्वी का परिक्रमण है क्या, कि पृथ्वी का सूरज के चारों ओर घूमना उसका परिक्रमण है। दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी कितने टाइम में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है, तो लगभग 365 दिन या 366 दिन आप कह सकते हो। इतने टाइम में वो सूरज की परिक्रमा कर, सॉरी 365 ही कहेंगे, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड में सूरज की परिक्रमा कर लेती है। और अगर हर साल में एक राउंड लगा लेती है तो कौन सा मूव कहलाएगा, वार्षिक, यानी इसे ईयरली मूव कहा जाएगा, वार्षिक गति कहा जाएगा। और लास्ट पॉइंट दोस्तों, जैसे रोटेशन की वजह से दिन और रात बन रहे थे, रेवोल्यूशन की वजह से क्या बनेगी, ऋतुएं बनेगी, सीजन्स बनेंगे पृथ्वी पर। गर्मी और सर्दी का रीजन जो है वो रेवोल्यूशन होगा। कैसे होगा, इस पार्ट को हमें समझना है। तो चलिए चलते हैं, अब इसे जानते हैं कि किस तरह से हमारे पृथ्वी पर ऋतुएं बनती हैं, सीजन्स बनते हैं। दोस्तों ये पार्ट समझने से पहले दो चीजें जानिएगा। पहली बात, जैसे आप ग्लोब को देखेंगे, ये जो हमारा ग्लोब है, अगर आप इसे ऐसे सीधा रखें तो आप देखेंगे इसका ऊपर वाला सिरा यहां आ रहा है, होना चाहिए था यहां पर, ये वाला सिरा थोड़ा इधर आ रहा है। इसका रीजन क्या है, यूनिवर्स में जो हमारी पृथ्वी है वो भी बिल्कुल सीधी नहीं है, वो थोड़ी सी टेढ़ी है, टिल्ट है इस ग्लोब की तरह। यानी एक क्वेश्चन तो हमारे पास यहां से निकलेगा, पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, इस तरह से वो कुछ टेढ़ी है। क्लियर है दोस्तों। पहला क्वेश्चन ये निकलता है कि पृथ्वी कितने डिग्री झुकी है, तो 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई। दूसरा क्वेश्चन एक जो यहां से निकलता है दोस्तों, ये पृथ्वी का बेस है और बेस पर ये इसका जो एंगल बन रहा है, ये एंगल है 66.5 डिग्री। इट मींस पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी कितनी है, तो 23.5 डिग्री। और कितने डिग्री का कोण बनाती है, अपने आधार पर 66.5 डिग्री का। सिर्फ 2 पॉइंट ये याद रखिएगा दोस्तों, यानी पृथ्वी बिल्कुल सीधी नहीं है, थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है, झुकी हुई, राइट है। नेक्स्ट पॉइंट, एक और चीज जो आपको याद करनी है यहां से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, पृथ्वी के बीचों बीच कौन सी लाइन थी दोस्तों, 0 डिग्री अक्षांश, या जिसे हमने कहा था भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, राइट है। कुछ लाइनें आपको यहां से ध्यान रखनी पड़ेंगी जो सबसे खास है। यहां पर ऊपर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर एक लाइन है, और ऐसे ही सेम नीचे 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर एक लाइन है। दोस्तों ऊपर वाली लाइन को कहा जाता है कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और नीचे वाली लाइन को दोस्तों कहा जाता है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 मेन लाइनें हैं हमारे लिए। यानी आपको जानना है पृथ्वी के बिल्कुल मिड में कौन सी है, भूमध्य रेखा है, उसके थोड़ा ऊपर उत्तरी गोलार्ध में, हमें पता है ऊपर वाला हिस्सा उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर जो लाइन है उसे कहा गया है कर्क रेखा, और 23.5 डिग्री दक्षिण में जो लाइन है उसे कहा गया है मकर रेखा। दोस्तों ये 3 लाइनें आपको अभी याद रखनी है। 2 और अगर इंपॉर्टेंट लाइनें आपको बताऊं, यहां पर यह है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और सेम नीचे की तरफ यहां पर यह भी है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, सदर्न लैटिट्यूड। दोस्तों ऊपर वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है आर्कटिक रेखा,
आर्कटिक लाइन, और नीचे वाली जो लाइन है इसे कहा जाता है अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक लाइन। क्लियर है? ये लाइनें बना लीजिएगा दोस्तों, इसे याद रखिएगा। अभी के लिए हमें जो 3 लाइनें चाहिए उसमें बीच में भूमध्य रेखा है, ऊपर की तरफ थोड़ा कर्क रेखा है और नीचे की तरफ थोड़ा मकर रेखा, राइट है। और यहां पर है दोस्तों इंडिया, ये भारत है। इसका मतलब भारत में से कौन सी रेखा गुजरती है, कौन सी लाइन गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों हमारे 8 स्टेट हैं जिनसे ये लाइन गुजरती है। जैसे आप यहां से पढ़ना शुरू करोगे, सबसे पहले आपको स्टेट मिलेगा गुजरात, फिर ये थोड़ा सा हिस्सा टच होगा यहां पर राजस्थान, फिर भारत के बिल्कुल मिड में मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से एक पार्ट अलग हुआ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के साथ ही एक राज्य बना झारखंड, यहां पर बांग्लादेश के पास वाला ये पार्ट है वेस्ट बंगाल, यहां पर एक स्टेट है हमारा त्रिपुरा, और ये वाला जो हमारा पार्ट है ये है मिजोरम। यानी कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, और कितने राज्यों से गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से, जिसमें पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 स्टेट दोस्तों याद रखिएगा, ये भारत के वो स्टेट हैं जिनमें से कौन सी लाइन क्रॉस हो रही है? कर्क रेखा गुजर रही है। तो हमें 3 लाइनें जो याद रखनी है, बीच वाली भूमध्य रेखा, ऊपर वाली कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। इन्हीं लाइनों से आपको पता चलेगा दोस्तों कैसे गर्मी हो रही है, कैसे सर्दी हो रही है, राइट। चलिए चलते हैं, देखते हैं किस तरह से भारत पूरे पृथ्वी पर ऋतु बदलती है, सीजन्स बदलते हैं। देखिए दोस्तों, हमें पता है हमारी पृथ्वी पर गर्मी किसकी वजह से होती है? सूरज की वजह से होती है, राइट। अगर सूरज यहां पर है बिल्कुल सामने, मेरे फेस को थोड़ी देर के लिए सन मानिएगा, मैं बीच में, ये फेस सन है और ये वाली हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए पृथ्वी मेरे सामने है, जहां पर सूरज की बिल्कुल सीधी लाइट पड़ेगी वहां पर गर्मी होगी, जहां पर लाइट यूं तिरछी पड़कर निकल जाएगी वहां पर लाइट तो आएगी, प्रकाश तो होगा, लेकिन गर्मी नहीं होगी, राइट है। सीधी लाइट पड़े तो गर्मी हो। मैं आपको सिर्फ कुछ सिचुएशन पूछूंगा, आप मुझे ये बताते चलिएगा लाइट सीधी कहां पड़ रही होगी, आपको पता चल जाएगा उस टाइम में गर्मी कहां होगी, सर्दी कहां होगी। दोस्तों पृथ्वी यहां पर खड़ी है सूरज के बिल्कुल सामने, यहां पर देखिएगा जरा, ये सूरज है, यहां पर पृथ्वी है, बिल्कुल बीच में पृथ्वी के सीधी लाइट पड़ रही है। बिल्कुल बीच में सीधी लाइट पड़ने का मतलब है अभी कहां पर गर्मी हो रही होगी पृथ्वी पर? भूमध्य रेखा, राइट है। इस सिचुएशन को यहां पर मानिएगा, भूमध्य रेखा पर लाइट पड़ रही है। अब सूरज तो वही रहेगा दोस्तों, पृथ्वी घूमकर इधर आ गई। इस बार सूरज की जब सीधी लाइट पड़ेगी, क्योंकि पृथ्वी थोड़ी टेढ़ी है, ऐसे झुक गई है, ऐसे झुके होने की वजह से इस बार जो सीधी लाइट है थोड़ा नीचे की तरफ पड़ रही है। नीचे की तरफ पड़ने का मतलब है कौन सी लाइन हमें याद रखनी है? मकर रेखा। सूरज की रोशनी नीचे की तरफ जाएगी तो मकर रेखा तक, ऊपर की तरफ जाएगी तो कर्क रेखा तक, यहीं तक सीधी किरणें जाती है। तो यहां पर जब इस सिचुएशन में पृथ्वी है, सीधी लाइट हमारी पृथ्वी पर कहां पड़ रही है? मकर रेखा पर पड़ रही है। मकर रेखा पर सीधी लाइट पड़ने का मतलब है दोस्तों नीचे वाले पार्ट में क्या रहेगा? गर्मी रहेगी, और ऊपर वाले पार्ट में सूरज की लाइट टच करके चली जाएगी, वहां पर क्या होगा? सर्दी होगी। रोशनी तो होगी लेकिन सिर्फ सर्दी होगी, राइट है। यानी इस सिचुएशन में नीचे वाला जो भूमध्य रेखा से नीचे दक्षिणी गोलार्ध वाला जो पार्ट है, वहां पर कौन सा मौसम होना चाहिए? गर्मी होनी चाहिए, और ऊपर वाले पार्ट में कौन सा मौसम होना चाहिए? सर्दी होनी चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इससे आगे बढ़े, ये पीछे आई पृथ्वी, लगभग वही सिचुएशन जो हमारे सामने यहां पर बनी थी, सामने थी, यानी फिर से सीधी लाइट जो है भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, भूमध्य रेखा पर गर्मी आ गई। लास्ट सिचुएशन आती है दोस्तों इधर, यहां पर पृथ्वी ऐसे आती है। अब देखिए उसके यूं झुके होने की वजह से इस बार लाइट भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ पड़े। ऊपर की तरफ सीधी लाइट पड़ने का मतलब है कौन सी रेखा? कर्क रेखा की हम बात करें, इसका मतलब कर्क रेखा पर गर्मी पड़ेगी, ऊपर वाले हिस्से में गर्मी पड़ेगी। तो कर्क रेखा पर सीधी लाइट पड़ी तो कौन से गोलार्ध में गर्मी पड़ गई? उत्तरी गोलार्ध में। और किस गोलार्ध में सर्दी हो गई? दक्षिणी गोलार्ध, क्योंकि वहां पर सिर्फ लाइट जाएगी, टच करेगी, गर्मी नहीं हो। क्लियर है दोस्तों? तो इसी चीज को हम बोर्ड पे देखते हैं, कैसे गर्मियां होती हैं, कैसे सर्दियां होती है, कौन कौन से मौसम हमारे यहां पर बदलते हैं, किस किस टाइम, राइट है।
दोस्तों ये सन है, मान लीजिए सेंटर में हमारा सन आएगा, अर्थ मूव करे, दो मूव हम देखते हैं। एक तो ये वाली सिचुएशन रहेगी इसकी, इधर की तरफ झुका हुआ, नीचे की तरफ कर्क रेखा, थोड़ा ऊपर करके बनाना पड़ेगा। ये 3 लाइनें जो हमें चाहिए, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा, राइट है दोस्तों। एक सिचुएशन यहां पर बनेगी जो इस तरफ टेढ़ी होगी, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये कर्क रेखा, इक्वेटर और मकर रेखा। पहले इन दो सिचुएशन को समझिएगा दोस्तों। इस वाली सिचुएशन को अगर देखो, यहां से सूरज की सीधी लाइट पड़ेगी इस रेखा के आसपास, और इधर वाली सिचुएशन में सीधी लाइट जो सूरज की पड़ेगी मकर रेखा के आसपास। क्लियर है दोस्तों। जब कर्क रेखा पर सूरज की सीधी लाइट पड़ी, इसे कहा गया है कर्क संक्रांति। कैंसर सॉलिस्टिस। कर्क संक्रांति दोस्तों, कर्क संक्रांति के समय गर्मी कौन से गोलार्ध में हुई? कर्क रेखा पर सूरज पड़ रहा है सीधा, और हमें पता है भारत कौन से रेखा पर है? कर्क रेखा पर है, यानी भारत में गर्मी पड़ रही है। उत्तरी गोलार्ध में गर्मी हो गई, दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी हो, राइट है। दूसरा क्वेश्चन, भारत में गर्मी कौन से महीनों में होती है दोस्तों? जून जुलाई के महीने में। और एक और चीज देखिएगा, जब भी कहीं पर गर्मी होती है, मान लीजिए ऐसे है पृथ्वी, यहां पर सूरज की सीधी लाइट पड़ रही है, इस पार्ट में गर्मी है। इस पार्ट में गर्मी होने का मतलब है सूरज की लाइट यहां से पड़ना शुरू हुई और यहां पीछे तक पड़ी, काफी दूर तक। ऊपर वाले पार्ट में सिर्फ इतने से पार्ट में सूरज की लाइट पड़ी। ज्यादा टाइम तक सूरज की लाइट पड़ी, इसका मतलब दिन लंबा हो जाएगा और रात का टाइम छोटा। ऊपर थोड़े टाइम तक सूरज की लाइट पड़ी, यानी दिन छोटा हो गया और रात लंबी हो। इसी वजह से दोस्तों हमारे यहाँ गर्मी में दिन क्या होते हैं? लंबे हो जाते हैं और रातें छोटी रह जाती हैं। सर्दी के मौसम में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं। उसका कारण सिर्फ यही है, गर्मी के मौसम में सूरज की जो रोशनी है ज्यादा टाइम तक पड़ती है और सर्दी के मौसम में सूरज की रोशनी कम टाइम तक पड़ती है। यानी हम सीधा से याद रखेंगे, गर्मी में दिन बड़े होंगे, सर्दी में दिन छोटे होंगे। तो ये कर्क संक्रांति की अगर हम बात करें, भारत में गर्मी का मौसम है, यानी दिन क्या होंगे? बड़े होंगे। भारत में सबसे बड़ा दिन कौन सा है दोस्तों? 21 जून। इस वजह से याद रखिएगा भाई, कर्क संक्रांति किस तारीख को होती है? 21 जून को होती है। अब यहां से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके पास, समझिएगा। कर्क संक्रांति के समय, कैंसर सॉलिस्टिस के समय, सूरज की सीधी जो लाइट है वो कहां पड़ती है? कर्क रेखा पर पड़ती है। कर्क संक्रांति कब होती है? 21 जून को होती है। कर्क संक्रांति के समय पृथ्वी के कौन से भाग में गर्मी होगी? उत्तरी गोलार्ध में। कौन से भाग में सर्दी होगी? दक्षिणी गोलार्ध में। कर्क संक्रांति वाला जो दिन है 21 जून, कौन से भाग में सबसे लंबा दिन होगा? दोस्तों याद रखिएगा, पृथ्वी के ऊपर वाले पार्ट में अगर गर्मी है तो नीचे वाले में सर्दी है, नीचे वाले में सर्दी है तो ऊपर वाले में गर्मी है। तो अगर नीचे वाले में सर्दी है, उनके दिन क्या होंगे? छोटे। हमारे यहां गर्मी है तो हमारे दिन क्या होंगे? बड़े। यानी बिल्कुल अपोजिट है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जब जब उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, दक्षिण में सर्दी होगी, दक्षिण में गर्मी होगी तो उत्तर में सर्दी होगी। इसका मतलब उत्तर में दिन बड़े होंगे तो दक्षिण में छोटे हो जाएंगे, और दक्षिण में दिन बड़े होंगे तो उत्तर में छोटे हो जाएंगे। तो दोस्तों 21 जून सबसे बड़ा दिन है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का या दक्षिणी गोलार्ध का? उत्तरी गोलार्ध का। तो हमारा सबसे बड़ा दिन है 21 जून उत्तरी गोलार्ध का, और यही सबसे छोटा दिन है दक्षिणी गोलार्ध का। क्लियर है दोस्तों? और इस टाइम में उत्तरी गोलार्ध में कौन सा मौसम हो गया? गर्मी का मौसम हो गया। यानी हम यहां पर मानकर चलते हैं हमारे लिए ये गर्मी का मौसम है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में ये कौन सा मौसम है? सर्दी का मौसम। क्लियर है दोस्तों? ये था एक पार्ट कर्क संक्रांति।
अब आइए मकर संक्रांति को देखते हैं। मकर रेखा पर सीधी सूरज की लाइट पड़ी तो कौन सी संक्रांति हो जाएगी? मकर संक्रांति, कैप्रिकॉर्न सॉल्स्टिस। तो मकर रेखा पर सीधी लाइट पड़ी, पृथ्वी के कौन से हिस्से में गर्मी होनी चाहिए? दक्षिणी गोलार्ध में। किसमें सर्दी होनी चाहिए? उत्तरी गोलार्ध में। भारत कौन से गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में, यानी भारत में भी सर्दी का मौसम है। तो महीना लगभग कौन सा रहेगा? दिसंबर का महीना है दोस्तों। और भारत में सबसे छोटा दिन कौन सा है? 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर को मकर संक्रांति हुई। क्लियर? इसका मतलब आपके पास क्वेश्चन क्या कह रहेंगे? पहली बात, मकर संक्रांति के समय सूरज की सीधी किरणें कहां पड़ रही हैं? मकर रेखा पर पड़ रही हैं। मकर संक्रांति किस तारीख को होती है? 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर किस गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? तो दक्षिणी गोलार्ध का। और किस गोलार्ध का सबसे छोटा दिन है? तो उत्तरी गोलार्ध। कारण क्या है भाई? 22 दिसंबर के समय किस गोलार्ध में गर्मी है? दक्षिणी गोलार्ध में। और किस गोलार्ध में सर्दी है? तो उत्तरी गोलार्ध। तो दोस्तों ये है मकर संक्रांति, और हमारे लिए ये मौसम कौन सा हो गया? सर्दी का मौसम। तो एक गर्मी का मौसम हो गया, एक सर्दी का मौसम हो गया। दो सिचुएशन हमारे पास बची हैं, उसको हम नॉर्मली बोर्ड पे दिखा नहीं सकते क्योंकि वो बिल्कुल सामने लाइट पड़ती है, फिर भी थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल हमारी अर्थ के, सेम यहां पर नॉर्थ पोल साउथ पोल, और ये इक्वेटर। दोस्तों आपको सिर्फ इतना याद रखना है भाई, इस टाइम पर हमें पता है आगे की तरफ जब पृथ्वी थी तब भी सीधी लाइट कहां पड़ी थी? भूमध्य रेखा पर। पीछे की तरफ थी तब भी कहां पड़ी थी? भूमध्य रेखा पर। तो ये इक्वेटर पर सीधी लाइट पड़ रही है। और दोस्तों इक्वेटर पर सीधी लाइट पड़ी, हमने कहा था विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर सीधी लाइट पड़ी, तो इस सिचुएशन को क्या कहा जाएगा? विषुव कहा जाएगा, इक्विनॉक्स कहा जाएगा। इक्वेटर पर सीधी लाइट है तो इक्विनॉक्स हो। अब देखिए कब कब यह हो सकता है, अगर हम पूरे राउंड की बात करें, पृथ्वी एक साल में पूरा राउंड लगाती है, एक साल में पूरा राउंड, तो आधा राउंड 6 महीने, ये दिसंबर का महीना है, ये जून का महीना, देखिए 6 महीने का है। इसका मतलब ये दिसंबर है तो यहां पर पृथ्वी होगी जनवरी में, यहां होगी फरवरी में, और ये महीना कौन सा आना चाहिए? मार्च का महीना। यहां पर आएगी जुलाई, ये होगा अगस्त, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल है, मई है, और ये महीना आ गया जून का। ये जुलाई है, ये अगस्त है, ये महीना कौन सा होना चाहिए? सितंबर का महीना। यहां पर अक्टूबर में होगी, यहां नवंबर में होगी, और ये कौन सा? दिसंबर। फिर से वही सर्कल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ऐसे घूमती रहती है पूरा साल पृथ्वी, राइट है। इसका मतलब दोस्तों विषुव के टाइम सूरज की सीधी लाइट किस रेखा पर पड़ी? भूमध्य रेखा पर। विषुव साल में कितनी बार हुआ? 2 बार। एक बार कौन से महीने में? मार्च में। एक बार कौन से महीने में? सितंबर। याद रखने के लिए 21 मार्च है और 23 सितंबर। इसको दोस्तों आसान तरीके से अगर आप याद करना चाहें, पूरे साल को पढ़िएगा, जनवरी से शुरू कीजिएगा। जनवरी है, फरवरी है, हमारे पास कोई विषुव नहीं, कोई संक्रांति नहीं। पहला महीना आता है मार्च, तो तारीख उठा लीजिए 21, 22 और 23, ये 3 तारीख हमें चाहिए। 21 मार्च आ गया। मार्च के बाद अप्रैल में कुछ नहीं, मई में कुछ नहीं, जून में फिर से कर्क संक्रांति है, फिर से डेट उठा लीजिए 21, यानी 21 ही मार्च और 21 ही जून। जून के बाद जुलाई में कुछ नहीं, अगस्त में कुछ नहीं, सितंबर में विषुव है, लास्ट डेट उठा लीजिए 23 सितंबर। अक्टूबर में कुछ नहीं, नवंबर में कुछ नहीं, दिसंबर में संक्रांति आएगी तो डेट उठा लीजिए 22 दिसंबर। यानी ये 3 डेट आपको याद रखनी है। एक और चीज याद रखिएगा दोस्तों, संक्रांति की हम बात कर रहे हैं, मकर संक्रांति, और हमारे यहां पर मकर संक्रांति सेलिब्रेट की जाती है 13 जनवरी को। दोस्तों मकर संक्रांति मनाई जाती है 13 जनवरी को, लेकिन ज्योग्राफी के अकॉर्डिंग याद रखिएगा, मकर संक्रांति कभी पूछी जाए तो 22 दिसंबर को होती है भूगोल के अनुसार मकर संक्रांति, क्योंकि सूरज की सीधी लाइट कहां पड़ रही होती है? मकर रेखा पर पड़ रही है, राइट है दोस्तों। 2 विषुव होते हैं हमारे यहां पर। जब हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये वाला विषुव कहलाता है ग्रीष्म विषुव, और जब हम सर्दी की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो ये वाला विषुव कहलाता है शरद विषुव। ये 2 तरह के विषुव होंगे दोस्तों, इक्विनॉक्स। तो विषुव के टाइम सूरज की सीधी लाइट कहां पड़ेगी? भूमध्य रेखा पर। विषुव के टाइम
पूरी पृथ्वी पर देखिए ना तो ज्यादा गर्मी होगी उत्तरी गोलार्ध में, ना ज्यादा गर्मी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, और ना ही ज्यादा सर्दी होगी, क्योंकि बीच में धूप पड़ रही है। इसका मतलब पूरी पृथ्वी पर मौसम कैसा रहेगा, लगभग इक्वल सा रहेगा। आप देखते हैं मार्च के महीने में देखिएगा कहीं पर भी क्या बहुत ज्यादा गर्मी होती है, नहीं। क्या बहुत ज्यादा सर्दी है, नहीं। सितंबर के महीने में बीच का मौसम है, यानी वो विषुव है। और एक और क्वेश्चन अगर यहां से निकालें तो दोस्तों, जब गर्मी हुई थी दिन लंबे हो गए थे, सर्दी हुई थी रातें लंबी हो गई थी, अब ना गर्मी है ना सर्दी है। इसका मतलब क्या होगा, ना दिन लंबे होंगे ना रातें लंबी होंगी, यानी 12 घंटे का दिन होगा और 12 घंटे की रात होगी। राइट है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है कि जब पूरी पृथ्वी पर 12 घंटे दिन और 12 घंटे की रात होती है, तब सूरज की सीधी किरण कहां पड़ रही होती है, तो भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती है दोस्तों। और उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है, विषुव कहा जाता है। तो आपके पास क्वेश्चन यहां से, विषुव के टाइम सीधी लाइट कहां पड़ती है, सूरज पर पड़ती है। विषुव साल भूमध्य रेखा पर पड़ती है। विषुव साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है, एक बार 21 मार्च, एक बार 23 सितंबर। विषुव के समय पूरी पृथ्वी पर दिन और रात बराबर रहते हैं, 12-12 घंटे के। विषुव के समय पूरी पृथ्वी पर ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा सर्दी होती है, बीच का मौसम। हम इसे वर्षा ऋतु कह देते हैं, पतझड़ ऋतु कह सकते हैं, इसे वसंत ऋतु कह सकते हैं। राइट है। तो ये वाला हमारा जो सर्कल है, ऋतुएं बनती है, वो पृथ्वी के इस तरह से घूमने की वजह से बनती है। तो ये था दोस्तों पृथ्वी पर ऋतुएं कैसे बनती हैं। लास्ट में सिर्फ 3 क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, 3 फैक्ट है हमारे लिए। पहला क्वेश्चन ये होता है दोस्तों, पृथ्वी पर ऋतुओं के बनने का सबसे प्रमुख कारण क्या है, सबसे मेन कारण। ऑप्शन अगर मैं आपको दूं कि घूर्णन है, परिक्रमण है, या पृथ्वी का झुकाव। देखिए पहली चीज आपको पता है कि पृथ्वी के घूर्णन में ऋतुओं के बनने का कोई रोल है नहीं, वो सिर्फ दिन और रात बनाता है। इसका मतलब पहला क्वेश्चन आपका सही नहीं। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी का परिक्रमण, क्या पृथ्वी के परिक्रमण करने की वजह से दिन और ऋतुएं बन रही हैं, बिल्कुल बन रही हैं। लेकिन सबसे लास्ट जो ऑप्शन दिया गया, पृथ्वी का झुकाव। दोस्तों अगर पृथ्वी झुकी हुई नहीं है, सीधी है, और ये हमारा सूरज के चारों तरफ घूम रही, तो सिचुएशन देखिएगा, सीधी धूप हमेशा भूमध्य रेखा पर रहेगी, चाहे पृथ्वी कहीं भी हो, ना कहीं गर्मी बदलेगी ना कहीं सर्दी बदलेगी, यानी सेम मौसम रहेंगे। इसका मतलब पृथ्वी पर जो ऋतुएं बदली है उसका कारण क्या है, पृथ्वी का झुकाव है। उसका झुका होना है, तो सबसे मेन कारण पूछा जाए तो पृथ्वी का झुकाव है। सेकेंडरी रीजन आप कह सकते हैं, परिक्रमण की वजह से पृथ्वी पर ऋतुएं बन रही। राइट है दोस्तों। दूसरी चीज दोस्तों, पोल के बारे में कहा जाता है, पृथ्वी पर ऐसी जगह है जहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होता है, दोनों पोल ऐसे। कारण क्या है, सिचुएशन देखिएगा, जैसे ये वाली सिचुएशन है, सूरज की लाइट पड़ रही, नीचे वाले पोल पर यहां नीचे तक लाइट आ रही। अब पृथ्वी घूमती रहे, क्या नीचे वाले पोल पर अंधेरा होगा, नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाले पोल पर लाइट गई ही नहीं, वहां पर 24 घंटे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ये सिचुएशन यहां से शुरू होगी और यहां तक रहेगी, यानी इन 6 महीने तक नीचे वाले पोल पर दिन रहेगा और ऊपर वाले पोल पर रात रहेगी। इसके बाद सिचुएशन यहां से बदलेगी, अब ऊपर वाले पोल पर लाइट आ जाएगी, अब वो ऐसे घूमेगी। इन 6 महीने ऊपर वाले पर 24 घंटे लाइट रहेगी, नीचे वाले पर 24 घंटे अंधेरा रहेगा, रात रहेगी। यानी कि पृथ्वी के दोनों ध्रुवों पर 6 महीने के लिए दिन होता है और 6 महीने के लिए रात होती है। राइट है। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों जो हमारे लिए निकलता है, यूरोप का एक देश है नॉर्वे, और नॉर्वे को कहा जाता है कंट्री ऑफ मिडनाइट सन, मध्य रात्रि के सूर्य का देश। कारण क्या है, नॉर्वे यहां पर है, नॉर्थ पोल के काफी पास में। और जब हम इस तरफ देखेंगे कि उत्तरी गोलार्ध में जब धूप पड़ रही होती है तो वो पीछे तक पड़ती है, यहां तक। नॉर्वे में सिर्फ थोड़े से टाइम के लिए रात होती है, इतने से टाइम के लिए। इसका मतलब पृथ्वी घूमेगी, मैक्सिमम टाइम वहां पर धूप पड़ेगी, तो ज्यादा लंबा दिन होगा। कई बार वहां पर अगर हम जैसे जून के महीने की बात करें, जब हमारे यहाँ पर कर्क रेखा पर धूप पड़ रही होती है सीधी, तो वहां पर इतनी ज्यादा धूप का टाइम होता है कि रात के 12 बजे तक सूर्य वहां दिखाई देता है। और इस वजह से उस देश को क्या कहा जाता है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है, क्योंकि वहां पर मध्य रात्रि में कई बार सूर्य दिखाई देता है। तो दोस्तों ये था हमारा एक टॉपिक, पृथ्वी की गतियां, कैसे कैसे पृथ्वी घूमती है और उसकी वजह से क्या क्या इफेक्ट होते हैं, दिन रात बनते हैं, ऋतुएं बनती हैं, कैसे बदलती हैं, वो सारी चीज क्लियर है दोस्तों। दोस्तों आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमारे पास एक एप्लीकेशन है, पैरामाउंट कैंपस के नाम से हमारी एप्लीकेशन है, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। उस पर वीकली टेस्ट आपको मिलेंगे, मॉक टेस्ट आप वहां दे सकते हैं, और जो नोट्स हैं वो वहां पर आपको प्रोवाइड किए जा सकते हैं। करंट अफेयर जो है वो आपको वहां पर मिल सकता है, और ये वीडियोस भी आपको वहां पर मिलेंगी, तो उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों। बाकी और टॉपिक्स के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डिस्क्रिप्शन